अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हाजिर हुआ हूँ आप दोस्तों की खिदमत में दज्जाल सीरियल की न्यू एपिसोड लेकर। जैसे कि लास्ट एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया था कि दज्जाल ने 3 सवाल किए थे, और इस एपिसोड के अंदर मैं डिटेल से बताऊंगा उन 3 सवालात के बारे में कि करंट सिचुएशन उसकी क्या है। इस वक्त जो उसने सवालात किए थे, 3 सवालात किए थे बेसान में वाक़े खजूर के बाग के बारे में, तिब्रिया झील के बारे में, ज़ुगर के चश्मे के बारे में। इस वक्त इन जगहों की क्या हालत है ये डिटेल से मैं बताऊंगा। कौन सी निशानी दज्जाल के खरूज की पूरी हो गई है और कौन सी बाकी है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ आएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए आते हैं टॉपिक की तरफ। जी हाँ, 3 सवालात पूछे थे दज्जाल ने तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। इनमें से पहला सवाल था, बेसान में वाक़े खजूरों के बाग में फल आते हैं या नहीं। दूसरा सवाल दज्जाल ने पूछा था, तिब्रिया की झील में पानी है या नहीं। और तीसरा सवाल दज्जाल ने पूछा था, ज़ुगर के चश्मा के लोग खेतों को सैराब करते हैं या नहीं। हम इन 3 सवालात पर गौर करते हैं कि ताकि खरूज दज्जाल और उनके दरमियान के ताल्लुक़ को समझ सकें। इसके बाद हदीस शरीफ में मज़कूर एक ख़ास नुक्ते पर भी सोचेंगे, यानी जज़ीरे में मौजूद अल जसासा नाम की एक शख्सियत मौजूद थी। वो कौन था, क्या था, इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे। अभी हम इन 3 सवालात पर ही डिस्कस करेंगे। हाँ, तो पहले क्वेश्चन था बेसान का बाग। जी, बेसान फ़लस्तीन में एक जगह का नाम है। इसे सबसे पहले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में मशहूर कमांडर सहाबी हज़रत शरहबील बिन हसना रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़तह किया था। 1924 में खिलाफत उस्मानिया के सकूत के बाद जब जज़ीरतुल अरब के हिस्से बखरे हुए तो ये उर्दन का हिस्सा बन गया। 1948 तक ये इस्लामी मुल्क उर्दन का हिस्सा था। मई 1948 में इसराइल ने बेसान समेत इर्द गिर्द के इलाके पर कब्ज़ा कर लिया और ताहाल ये इसराइल के कब्ज़ा में है, जो दज्जाली रियासत है। ये इलाका कदीम ज़माने में खजूरों के बागात के लिए मशहूर था, जिसकी तस्दीक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, लेकिन अब यहाँ फल नहीं पैदा होता। मशहूर मुअर्रिख और सियाह अल्लामा याकूत हम भी अपनी शायरा आफाक किताब माजमुल बल्दान में फरमाते हैं कि मैं कई मरतबा बेसान गया हूँ, लेकिन मुझे वहाँ सिर्फ 2 पुराने खजूरों के बाग ही नज़र आए हैं। इससे मालूम हुआ कि यहाँ के बाग पहले फल देते थे। 626 हिजरी तक जो अल्लामा हम्बी की तारीख़ वफ़ात है, इन दरख्तों ने फल देना बंद कर दिया था। अल्लाह अकबर। ये दज्जाल की इस बात की तस्दीक है कि वो ज़माना करीब है जब इन दरख्तों पर फल नहीं आएंगे। गोया दज्जाल के खरूज की 3 बड़ी अलामतों में से एक अलामत पूरी हो चुकी है। आइए फ्रेंड्स, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा उसका जो सवाल था वो बहराए तिब्रिया के पानी के मुतालिक था। दज्जाल का दूसरा सवाल ये था कि बहरे तिब्रिया का पानी खुश्क हो चुका है या नहीं। गोया इस पानी के खुश्क होने का दज्जाल के खरूज से ज़रूर कोई ताल्लुक़ है। बहरे तिब्रिया ये इसराइल के शुमाल मशरक़ में उर्दन की सरहद के करीब वाक़ है। इसकी लंबाई 23 किलोमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ाई 13 किलोमीटर है, और इंतहाई गहराई इसकी 157 फीट है। इसका कुल रकबा 166 मुरब्बा किलोमीटर है।
اس پر اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی بھی بغیر کسی ظاہری وجہ کے رفتہ رفتہ خشک ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیلی حکومت خلیج عقبہ سے پانی کی پائپ لائنوں کے ذریعے یہاں پانی پہنچاتی ہے، لیکن بحر تبریہ کا پانی میٹھا اور سمندر کا پانی کڑوا ہے، اس لیے اسے میٹھا کرنے کے لیے بڑے بڑے پلانٹ نصب کرنے پڑے ہیں، جس سے بڑے پیمانے پر اخراجات آتے ہیں۔ بحر تبریہ کے خشک ساحلوں کی تصویریں کئی سال پہلے شائع ہو چکی ہیں۔ اس کا خشک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دجال کی زبانی، اس کے خروج کی زبانی دوسری علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے کوشچن کی طرف، زغر کا چشمہ۔ دجال کا تیسرا سوال، جو در حقیقت اس کو خروج کی اجازت ملنے کا وقت قریب آنے کی تیسری علامت ہے، زغر کے چشمے کے بارے میں تھا۔ زغر دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے۔ آپ کی 2 صاحبزادیاں تھیں، ربا اور زغر۔ بڑی صاحبزادی کو انتقال کے بعد جس جگہ دفنایا گیا، وہاں قریب ہی ایک چشمہ تھا جس کا نام عین ربا پڑ گیا۔ عربی میں چشمے کو عین کہتے ہیں۔ چھوٹی صاحبزادی کے انتقال پر انہیں بھی ایک چشمے کے قریب دفن کیا گیا، تو اس کا نام عین اور زغر کا چشمہ پڑ گیا۔ یہ جگہ بھی اسرائیل ہی میں بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے مشرق میں ہے۔ دجال کی تفتیش اور تجسس کے عین مطابق یہ تیسری جگہ بھی اسرائیل میں واقع ہے، اور اس کا پانی پوری طرح خشک ہوتے ہی اسے خروج کی اجازت مل جائے گی۔ یعنی 2 نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور ایک رہتی ہے۔ تو فرینڈز، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے الجساسہ کے بارے میں کہ وہ کیا چیز تھی، اس کا دجال سے کیا تعلق ہے۔ یہ ایپیسوڈ یہیں تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ ساجد راؤ کو اللہ حافظ۔